Good evening, everyone. Am I audible to you guys? Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. Perfect. लास्ट वीक अपना एक ही लेक्चर हुआ था ना गाइस? लास्ट वीक एक ही लेक्चर हुआ था ना अपना? हाँ सर, एक ही हुआ था। तो मतलब एक ही ये हुआ अपना था। बेसिकली सेकंड लेक्चर है। हाँ अच्छा, लास्ट वीक एक ही लेक्चर, आई थिंक वो भी पहला दिन था, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। हाँ सर। फर्स्ट लेक्चर। ओके। हेलो सर। यस डियर। सर हमारे कॉलेज से बोला ये वाला चैप्टर ओमिट है सेट्स। ओमिट है मतलब उनको वो नहीं पढ़ा रहे हाँ ना? नहीं, वो बोलो ओमिट है। हाँ तो उनको ओमिट है ना, वो उनके लिए डायरेक्ट ना। आगे बढ़ गए। हाँ अच्छा। वो तो कौन सी कॉलेज है ये? आया है ना? नहीं, मिट्टी भाई। मिथि भाई। अच्छा अच्छा, टेंशन मतलब बेटा, अपने को इसमें है ना ये रिलेशन हाँ, फंक्शन ये सब सीईटी। काम आएगा ना अपने को सीईटी में। हाँ समझा? तो फिर तभी नहीं, अभी अगर तभी सॉल्व करना रहेगा तो फिर ये सब आएगा नहीं तो कर नहीं पाओगे तुम, है ना? तो वो मोटिव लेके चलो। हाँ। ठीक है, चलो कोई टेंशन हाँ नहीं। सर। अच्छा मुझे बता, लास्ट टाइम कहाँ पे स्टॉप किया था? क्या हमने कुछ यूनियन इंटरसेक्शन सम्स किए थे कि नहीं किए थे? हाँ सर, किए थे। कुछ लास्ट क्वेश्चन कुछ रीड करके बताओ, अगर कुछ अगर याद हो तो, कुछ लिखा सर हुआ हो आपने तो। खाली मतलब वो सेट्स और रिलेशन में क्या है वो सब समझाया था, और एक्सरसाइज में से और मिसलेनियस में से होमवर्क दिया था सर, बस। अच्छा, सम्स किए नहीं थे सर। सम्स नहीं किए थे? एग्जाम्पल्स आपने दिए थे अपने। आप मतलब आपने अपने दिए थे एग्जाम्पल्स। अच्छा ओके, ठीक है। राइट। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है माय डियर स्टूडेंट्स? वाइट स्क्रीन विजिबल? हाँ सर। यस सर। चलो ओके, मैं जरा कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बार देखिएगा जरा ये वाला सम किया है क्या हमने। एक बार जरा क्वेश्चन आपके बुक में जरा होगा ना लिखा हुआ, तो एक बार देखिएगा जरा, क्या मैंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ वो किया है क्या। सर ये आपने होमवर्क में दिया था। सारे क्या बोल रहा है? अच्छा टिल 7 क्वेश्चन। ओके, तो हाँ सर। क्या बोलते हो फिर, आया कि फिर मैं कराऊं? आया सर, आया। सब आ सेवन गया। तक आया था। सेकंड वाला नहीं सेवन आया तक आया मेरे था। को। सेकंड वाला बताओ ना। ठीक है, काफी टाइम बाद भी लेक्चर हुआ है ना। ओके ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, विल डू इट। राइट, करते इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया था जिसमें हमने लगेज मैरिज वो वाला किया था, लगेज मैरिज कॉलेज वाला यस या सर, फिर? दिया। हाँ हाँ सर, सर, किया वो था भी किया था। होमवर्क में था। ठीक पोर्ट है, वाला सर। बढ़िया बढ़िया, करेक्ट। चलो, तो फर्स्ट वाला तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट करता हूँ। ठीक है, चलो कम ऑन, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, पे अटेंशन, वेरीफाई द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट वाला करता हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये शो करना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो। ठीक है, ओके। अब वेरीफाई करना मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय वेरीफाई करना? वेरीफाई करना प्रूव मतलब करना। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाना, इक्वल है। है ना? एलएचएस का वैल्यू, ये अपना एलएचएस है, दिस इज आर एलएचएस, तो एलएचएस का वैल्यू इक्वल टू आरएचएस के बराबर बताना, ये शो करके दिखाना। ठीक है, अभी मुझे दिमाग लगा के बताओ, एलएचएस अगर मुझे इवैल्यूएट करना है, मतलब एलएचएस का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला चीज क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहला चीज इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्ट यू, बी इंटरसेक्ट सी। इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए तो है अपने पास, ए का वैल्यू तो है अपने पास। देखो ए वाला पार्ट तो ऑलरेडी है अपने पास, तो ये तो है डन, ये तो सॉर्टेड है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या होता है? 4 5 6 हाँ, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी एन सी में कॉमन। बी एन सी में कॉमन देखो, हाँ। कॉमन एलिमेंट्स टू बी एन सी 4 4 5 6 5 6। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करना है? बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन यूनियन निकालना है, यूनियन। यूनियन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन मतलब सब कुछ लिख डालो, ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख डालो एंड बी यूनियन से के भी सारे एलिमेंट्स। चलो पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। चलो पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4 1 2 3 4 अब बी यूनियन सी के भी सारे 5 एलिमेंट्स 6 लिखो। 5 6 हाँ 5 6 देखो ना, बराबर, क्योंकि 4 तो लिखना नहीं है, 4 ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, तो सिर्फ 5 6 लिखना है। बढ़िया, ठीक है, ये सॉर्टेड। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एलएचएस हो गया अपना। अभी आरएचएस पे फोकस करते हैं। अब आरएचएस निकालना है तो सबसे पहला चीज क्या निकालना पड़ेगा अगर आरएचएस को सॉल्व करना है तो? ए यूनियन बी। यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी निकालने के बाद क्या ए निकालेंगे? यूनियन सी। ए यूनियन सी। और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। चलो ए Intersection. यूनियन बी। बढ़िया, तो ए लिखते हैं। चलो ए क्या है? 1 2 3 4 यूनियन विद बी। बी क्या है? 3 4 5 6। चलो 5 6 यूनियन करो। ए के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4। अब बी के 5 एलिमेंट्स 6 खाली 5 5 6। 6 ये लो हो गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट निकालेंगे अभी ए यूनियन ए सी। यूनियन सी। 1 2 3 4 यूनियन विद सी का एलिमेंट्स 4 5 6 7 8। चलो 7 union 8 सब कुछ लिख डालो। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 क्या लिखो बताओ? 5 5 6 6 7 8। 7 8 गाइस ए यूनियन भी निकाल दिया, ए यूनियन से निकाल दिया। अब क्या करूं? दोनों का क्या करना है? इन Check दोनों करो। का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। सो दोनों का कॉमन विल बी, देखो कॉमन कौन सा है गाइस? 1 2 3 4 5 5 6 6। इट विल बी 1 2। क्या हो गया आर्यन? कोई डाउट है क्या बेटा? नाराज है लगता है आर्यन। सर रिपीट कीजिए ना एक बार। रिपीट क्यों करना बेटा? ये होमवर्क दिया था, इसे कैसे रिपीट करूं रे वापस पूरा सेम टू सेम? ये तो इजी वाला पार्ट है, चेक कर एक बार। कोई सर डाउट? थोड़ा हाँ, इक्वेशन नंबर 2 चेक करो। फ्रॉम 1 and 2 दोनों सेम आ रहे हैं क्या डियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम 1 and 2 आर बोथ सेम? हाँ सर। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो ओके, ठीक है, एक बार फर्स्ट सेकेंड वाला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैं सॉल्व नहीं करूंगा उसको, विल जस्ट डिस्कस इट। सेकेंड वाला ये आप लोग ने कॉपी तो करने की जरूरत नहीं है ना? आपने किया होगा नहीं कि नहीं किया आपने? कर ही लिया Yes, होगा, sir. ठीक है। ये मैंने क्यों किया? ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप कर ना पाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़िया। सो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, उल्टा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये वेरीफाई करना है। चलो टेल मी व्हिच इज द फर्स्ट थिंग। पहले एलएचएस को इवैल्यूएट करना है, तो एलएचएस को इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए? सबसे पहला चीज निकालेंगे बी यूनियन सी। सबसे पहले ये चीज निकालना पड़ेगा, ये बी यूनियन सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आ जाएगा, चलो बी यूनियन सी। इसके बाद बी यूनियन सी का क्या करेंगे? फिर उसका ए के साथ क्या लेंगे? कम ऑन, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन गाइस? इंटरसेक्शन मतलब क्या? दोनों का कॉमन, दोनों में जो Common. कॉमन है वो लिखोगे। डन, ये हो जाएगा बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इक्वेशन नंबर 1। अब 1 या फिर 3 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो 3 बोल दिया। अब आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। तो आरएचएस में which is the first thing that I evaluate, पहला चीज क्या निकालूंगा आरएचएस में? यस, पहले ए इंटरसेक्शन भी निकालूंगा, है ना। फिर क्या निकालूंगा? ए इंटरसेक्शन भी निकालने के बाद
फिर ए इंटरसेक्शन सी। A और ये intersection दोनों हो C. जाने के बाद, ये दोनों हो जाने के बाद दोनों का क्या करूंगा, दोनों का यूनियन। यूनियन। Union. ठीक है ना? यस, दिस इज द वे आई गो अबाउट। हो जाएगा ये। सर टेक्स्ट बुक में ए यूनियन सी है तो रॉन्ग है क्या क्वेश्चन? हाँ वो गड़बड़ है बेटा, वो गड़बड़ है, गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। इट इज अच्छा एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसलिए मैच भी नहीं हुआ होगा। वो जो पुराना हाँ बुक है सर ना, 2 बार किया था। हाँ जो पुराना बुक है ना, पुराना बुक, नहीं Yes, yes, नया yes. बुक है। बुक में भी है। नए बुक में भी है ना, गधे लोग एक नंबर के, मिस्टेक को ये नहीं किया है लोग ने। ठीक है, डोंट वरी, आपका राइट होगा। वाले में भी मैच नहीं हुआ आंसर। थर्ड वाला भी क्वेश्चन रॉन्ग है, थर्ड वाला भी क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं करता हूँ, रुक जाओ। थर्ड वाला भी रॉन्ग है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, आई विल डू इट। समझा ये वाला? कर दो इरेज इसको। यस सर। Yes sir. ऑलरेडी आपने कर लिया होगा फर्स्ट वाला। देखो थर्ड वाला मैं क्वेश्चन ही आपको बताता हूँ सही क्या है। ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये शो करके दिखाना क्या, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये शो करके दिखाना। अब देखो सबसे पहले तो आपको है ना यहाँ पे क्या निकालना है, आपको एलएचएस निकालना है, आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे बताओ, सबसे पहला चीज क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो ए यूनियन बी A निकालेंगे। Union B. पहले तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के पहले तो क्या करेंगे, ए यूनियन भी निकालेंगे। जैसे ए यूनियन भी आ जाएगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। चलो तो ए यूनियन भी मतलब ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स लिख डालो। चलो पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये ए के एलिमेंट्स। अब यूनियन, यूनियन मतलब बी के भी एलिमेंट्स लिख डालो। चलो क्या लिखूंगा, सिर्फ 5 एंड 6, ये ए 6. यूनियन बी हो गया। बट मुझे ए यूनियन बी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में इंटरेस्ट है। कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल दो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स निकाल दो। चलो क्या क्या निकालना पड़ेगा, कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 निकाल दो। जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। बताओ क्या आएगा, 7 7 8 9 10. 9 10। ये लो, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये अपना एलएचएस हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। ठीक है, अब आरएचएस निकालने के लिए क्या करूं जल्दी से बताओ। आरएचएस निकालने के लिए कम ऑन, आरएचएस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बताओ बच्चा लोग, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दो। क्या क्या निकालूंगा, 1 2 3 4 5, 3 4 निकाल दो। क्या बचा है, कम ऑन, बचा हुआ पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से 5 6 निकालेंगे। 7 8 9 8 10. 9 10 6 7 8 9 10, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो। क्या क्या निकालोगे फिर, 3 को निकालोगे, 4 को निकालोगे, 5 को एंड 6 को। बताओ क्या क्या बचा, 1 2 1 2 7 7 8 9 10. 8 9 10। चलो अब देखो कॉमन क्या है दोनों में, चेक करो क्या क्या कॉमन है। 7 कॉमन है, 7 8 9 10 8 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 10 10 कॉमन है। तो 7 8 9 10, चेक करो क्या दोनों सेम आया कि नहीं आया। यस हाँ सर। सर। Yes sir. है ना, तो ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो देखो इसको अच्छी तरह, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, कॉपी कर रहे हो कि फिर फोर्थ सम करूं मैं। करो। ये वाला सम तो कोई ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वो तो होमवर्क था ना। फोर्थ होमवर्क था, बट क्या आप लोग को आया क्या, वो यू एबल टू डू इट। यस सर आया। हाँ यस सर सर। आया। आया सर। तो सबसे पहला चीज क्या निकालोगे, एलएचएस निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे आप, विच इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल इवैल्यूएट। इंटरसेक्शन बी। बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। ठीक है, निकल जाएगा ए बाद में इंटरसेक्शन बी। उसका कॉम्प्लीमेंट।
यस, फिर उसका क्या निकालोगे, पहले ए A का इंटरसेक्शन बी के बाद complement. फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी का Complement. कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकालोगे आप, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स निकालना, हाँ, ठीक है, और फिर क्या करोगे एट द एंड लास्ट स्टेप, ए A का कॉम्प्लीमेंट का, complement. ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, दोनों का Union. यूनियन, Union निकालना है. सेम आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी आ जाएगा, हाँ. कोई बड़ी बात नहीं है, सॉर्टेड है ये। ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम को देखो जरा, लेट्स लुक एट द फिफ्थ प्रॉब्लम। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है वेन डायग्राम, बहुत मजा आने वाला है उसमें। चलो देखिएगा गाइस, चलो ये भी वेरीफाई करना था। क्विक बताओ, अभी मुझे बताओ एलएचएस तो करने की जरूरत है क्या, एलएचएस का वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, एलएचएस क्या है अपना, ए है, क्या है ए का वैल्यू, सेट ए क्या है बोलो, 1 2 3 4, सॉर्टेड है ये एलएचएस। अब आरएचएस को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आरएचएस को अगर सॉल्व करना है तो कम ऑन, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, A intersection B. गुड, सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। चलो बताओ ए और बी में इंटरसेक्शन बताओ, जल्दी से बताओ, 1 2 3 4, 3 और 4. 1 3 2 4 3 4 3 4. 3 3 4 4. 5 6, ए और बी में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ 3 और 4 है, बढ़िया हो गया, ए इंटरसेक्शन भी निकाल दिया। अब क्या निकालना है बोलो, अब क्या निकालना है, B ए complement. इंटरसेक्शन B ए B इंटरसेक्शन बी complement कॉम्प्लीमेंट। चलो ए तो है अपने पास, बताओ ए क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है बोलो, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी B कॉम्प्लीमेंट जरा निकालो, complement बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, चलो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 1 3 2 4 5 6. 1 2 7 8 9 2 10. 7 8 9 10. 1 2 7 8 9 10 जो 7 क्रॉस किया हुआ 8 एलिमेंट 9 निकाल दिए। 10. बताओ अभी कॉमन क्या है, विच इज द कॉमन पार्ट, 1 2. 1 2 1 2, कॉमन सिर्फ 1 2 ये भाई, बराबर बोले, एकदम सही। अब दोनों का क्या करना है, ये भी हाँ. निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये Union. दोनों निकाल दिया, Union निकालना है. 1 2 3 4. दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन मतलब सब कुछ लिख डालो, 3 4 भी लिख दिया, 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 भी लिख दिया, देखो सेम आ गया एग्जैक्टली आपका। 6 भी वैसे ही है, चेक करो, है क्या नहीं, 6 भी वैसे ही है, क्या बोलते हैं हाँ. yes sir बढ़िया, ओके, तो 6th मैं नहीं करूंगा, आई विल डू डायरेक्टली द 7th वन। 7th वाला नहीं किया है, बोला था होमवर्क के लिए, शायद 7th वाला भी दिया था वो भी homework में दिया मैंने? था, किया है, बोला था आपने. हो गया वैसे. अच्छा आ गया तो फिर ठीक है, बढ़िया, ओके। गाइस कोई मुझे ये रीड करके बताएगा क्या, इसको कैसे रीड करते हैं, लेट्स सी कितने लोग को याद है, लेट्स सी कौन रीड करके बताएगा, कोशिश करो, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, सर क्या? ये रीड करके बताओ, इसको रीड कैसे करेंगे, ये सिखाया था मैंने, क्या अगर A आपको difference pointer B. ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, क्या रीड करेंगे इसको, ए सिमेट्रिक डिफरेंस Asymmetric बी। difference. क्या इसका फॉर्मूला क्या दिया था, कितने लोग को याद है, इसका फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो कम ऑन, सिखाया था, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी यूनियन यूनियन बी माइनस बी माइनस ए। सर भूल गए सर, हम लोग ये सब नहीं बताया था सर, आपने क्या आप बोल रहे हो सर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये आपको सिखाया था आपको। करूँ क्या 7th वाला, क्या आ गया आपको, आप बताओ, आ गया. फिर ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, मैंने एक वर्ड बोला था, देखते हैं कितने लोग को याद है, एन ऑफ ए को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑफ ए, Number of A. नहीं, Number of element in set A. ओके, नंबर ऑफ Number of एलिमेंट्स इन terms. सेट है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, उसको एक वर्ड दिया था मैंने, कितने लोग को याद है? एक वर्ड बोला था मैंने। कॉम्प्लीमेंट नहीं सिंगलटन सबसेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक वर्ड दिया था Single मैंने। term. नहीं रे, इक्विवेलेंट नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट नहीं नहीं एक ही वर्ड है वो, वर्ड एक ही है वो, नंबर ऑफ इसके लिए। कार्डिलेट कुछ था हाँ, इक्विवेलेंट कार्डिनलिटी याद है कि नहीं याद है? कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी हाँ हाँ सर याद है। है ना? तो बताओ ए का कार्डिनलिटी कितना है, जल्दी से बताओ। ए का कार्डिनलिटी 4 है। 4। क्यों? क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसलिए 4 है। बताओ बी हाँ। का कार्डिनलिटी बताओ, बी का कार्डिनलिटी 4 4। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सी का कार्डिनलिटी बोलो 5 5। ठीक है, अब आप लोग को है ना, मतलब हमको बेसिकली 9th वाला वेरीफाई करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 9th वाला वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना, देखो जरा। एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अपने को शो करना है। चलो, तो अभी दिस इज व्हाट आई वांट टू शो। तो सबसे पहले बताओ एलएचएस निकालना है। तो एलएचएस निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन बी। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू इवैल्यूएट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन में बताओ क्या होगा? कम ऑन, ए एंड बी का यूनियन, जल्दी से बताओ। 1 निकाल चुके ऑलरेडी हम लोग। 2 3 5 6 4 5 6 अभी ए यूनियन भी निकाल दिया, तो अभी उसका कार्डिनलिटी बताओ। ए यूनियन भी निकाल दिया, तो अभी उसका कार्डिनलिटी बताओ। एन ऑफ ए यूनियन बताओ। 6 आएगा। बढ़िया, ये लो, एलएचएस वाला सॉर्टेड हो गया। एलएचएस इज सॉर्टेड। अब आरएचएस पे चलते हैं। आरएचएस में भी देखो अपने पास, आरएचएस में देखो एन ऑफ ए का वैल्यू तो है, एन ऑफ बी का वैल्यू भी है। कौन सा पार्ट नहीं निकाला हुआ है? कौन सा पार्ट नहीं निकाला अभी तक, जल्दी से बताओ। ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने निकाला है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। बताओ ए इंटरसेक्शन में आप ओरली देख के बता सकते हो क्या आएगा? 3 and 4 3 4 बट क्या इससे मेरा काम होगा? एन 9 ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना? 2 2 अब चलते हैं आरएचएस पे। चलो, लेट्स फिगर आउट आरएचएस। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो क्या आएगा? 4 प्लस 4 माइनस 2 कितना? 8 माइनस 2 6। चेक करो क्या दोनों सेम आया क्या? फ्रॉम 1 and 2 आर बोथ से? yes sir फ्रॉम 1 Yes, and 2 n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Right? Easy, dear students. चलो एक और लास्ट वाला कर लेते हैं, पहले इसको परफॉर्म कर लीजिए, फिर एक लास्ट वाला करते हैं, फिर इसके बाद हमारा सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हम लोग। और वो कौन सा टॉपिक है? डायग्राम। वेन डायग्राम। Venn. बहुत ही इजी है। मतलब एक बार आपने वेन डायग्राम सीख लेना है, तो आपको जो नीचे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, वो सुपर डुपर इजी हो जाते हैं। मतलब इतना इजी ना, मजा आएगा, बोलो कि और समझ लो, इतना इजी है ये। yes sir 9th स्टैंडर्ड में किया है ये। बट इसमें क्या है ना, वेन डायग्राम मतलब वैसा नहीं है, मतलब आपको अच्छी तरह मैं बताऊंगा, चलो ना। मैं वो तो किया है आपने, बट इसमें थोड़ा लेवल बढ़ेगा, बट इंटरेस्टिंग है। ओके सर। चलो ये हो गया, तो बताओ फिर 10th वाला करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ऑनलाइन में मजा आ रहा है कि फिर अभी थोड़ा सा बोर हो गए थे हम लोग? बोर। बोर हो गए? Bore. क्या बोल रहे हो, सच्ची? Yes. Yes sir. और ऑफलाइन में तो मैं ज्यादा परेशान करता हूँ ना आप लोग को, ज्यादा परेशान करता हूँ, ज्यादा डांटता हूँ मैं। मजा आता मजा है आता है सर पढ़ने में। अच्छा, अंधेरी ईस्ट वाले बोल रहे हैं, विलेज वाले कुछ बोले नहीं, मजा आ रहा है ऐसा कुछ नहीं बोले। नो सर बोर हो रहा है। Bore हो रहा है. नहीं यार इसलिए तो नहीं बोले सर। अच्छा, कर दूं क्या भाई, इरेज कर दूं गाइस, व्हाट से? हाँ 1 minute. चलो ठीक है, कर लो कर लो। ओके
लेट्स होप सब कुछ ठीक हो जाए 2-3 वीक में। तो अगर सब ठीक हो जाएगा तो चालू करेंगे, देखते हैं अभी, लेट्स सी क्या होता है ना। अभी पता नहीं कैसा है सिनेरियो, केसेस बढ़ रहे तो सर फिर भी। इसका आप एक प्रॉपर नोट्स नहीं दोगे? नोट्स इसका क्यों चाहिए आपको? तो पढ़ा ही रहा हूँ ना बेटा क्लास में, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिख नहीं रहे उसको? नहीं, भूल जाएंगे तो। तो ये तो लिख नहीं रहा बेटा, तो उसमें से जो स्टार्टिंग की जो 7 सम की है। सर लिखा, पर किसको क्या बोलते हैं ऐसा? रिकॉर्डिंग भी तो है, चलो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना यूट्यूब पे, उससे काम नहीं चलेगा क्या बेटा? ठीक है, चल जाएगा ना, सब उससे अभी रिकॉर्ड किया देख हुआ के है। लिख लेंगे। हाँ वो अभी कैसा है ना, ये अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो ही रहा है, इनफैक्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो लेक्चर है ना, ये जो लेक्चर ले रहा हूँ ना आपके बैच का, वही एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कुछ उसका सोल्यूशन निकाल देंगे हम लोग। कब तक मिलेगा? ओके सर। ये वाला इनफैक्ट पहला वाला इसका तो बन चुका है शायद। आपको चाहिए तो भेज देता हूँ, मैं इशिता मैम को भेज देता हूँ। ठीक है, पहले वाला जो वीडियो अपना लेक्चर था ना उसका तो बन चुका है, तो आपको चाहिए तो भेज देता हूँ मैं। आज का जो है वो ओके। कल तक हो जाएगा। ठीक है, रुको अभी इशिता मैम को भेज दूंगा तो आपको भेज देंगी। ठीक है, तो ये तो रेगुलर बेसिस पे ही होता है, मतलब जैसे आज लेक्चर हुआ वैसे वीडियो पहुंच जाएगा अपलोड होने के लिए यूट्यूब पे, तो उसका टेंशन नहीं, रेगुलर बेसिस पे ही ओके होता है। सर। चलो, तो एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो सबसे पहले बताओ क्या निकालना है सबसे पहले? एन ऑफ बी एन ऑफ बी, गुड। कितना एन ऑफ बी का वैल्यू आप जानते हो ना, 4 पता चल रहा है 4 है, 4 4। बढ़िया। अब आरएचएस निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालो? सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बस खाली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। बी सो सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। चलो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? 5 चलो ए 6 7 8 कॉम्प्लीमेंट 9 10 5 6 7 8 9 10, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी, बी रेडीमेड है अपने पास। 3 4 5 6, चेक करो जरा क्या इंटरसेक्शन है, कॉमन देखो। 5 6 5 6 5 6। चलो तो इसका अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 ठीक है। 2 ए इंटरसेक्शन भी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे प्रीवियस वाले में भी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी क्या था, 3 4 ही था शायद, यस सर है ना? तो बार बार क्यों निकालना, मतलब सिस्टमैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलो अभी आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना? 2 + 2 4। 4 सो ये अगेन इसको 1 बोलो, 2 बोलो, from 1 and 2, n of b equal to n of a complement intersection b plus n of a intersection b। चलो फिनिश करो इसको अच्छी तरह, फिर अभी हम लोग वेन डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे, मजा आने वाला है। हो गया सर। ओके ओके गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक मिनट मैं स्क्रीन को जरा स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन से स्टॉप किया ना। परफेक्ट। अब वेन डायग्राम, पे अटेंशन। मैं आपको बोलूंगा तभी आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है? अभी फिलहाल सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? जस्ट लिसन टू मी व्हाटएवर आई से।
मान लो कि ये अपना सेट ए है, क्या है जल्दी से बताओ, ये अपना सेट है, ये सर्कल ए रिप्रेजेंट्स सेट ए। ये जो सर्कल बी है, ये जो सर्कल बी है ये रिप्रेजेंट्स सेट बी, यानी ये जो दूसरा वाला सर्कल राइट वाला सर्कल है वो सेट बी है, ठीक है। यानी ये सर्कल ए सेट ए, सर्कल बी सेट बी। और ये जो कंप्लीट ये जो बॉक्स बनाया हुआ है दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट बॉक्स के अंदर जो भी होगा, ये जो कंप्लीट बॉक्स के अंदर जो भी होगा, क्या बोलेंगे इसको, कौन बताएगा? Universal set. यस वेरी गुड, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे उसको? यूनिवर्सल सेट, वेरी गुड। ये जो कंप्लीट बॉक्स है, ये पूरा, ये कंप्लीट एवरीथिंग इनसाइड, ये पूरा वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको है ना ये रीजन शेड करना है, ये रीजन शेड करना है ए यूनियन बी, है ना। आपको क्या बनाना है? ए यूनियन बी। अभी यूनियन में क्या करते हैं जल्दी से बताओ, पूरा ए लिख देते हैं, common होगा। कंप्लीट ए कंप्लीट बी, है ना। ए यूनियन बी मतलब कब सब कुछ ए में जो है वो लिख डालते हैं, सब कुछ बी में वो लिख डालते हैं। तो अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी आपको शेड करना है, तो ए यूनियन मतलब आप कंप्लीट ए को शेड करोगे, क्योंकि आपको सारा ए का लिखना है, कंप्लीट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो कंप्लीट ए को आप शेड करोगे। ए यूनियन बी मतलब कंप्लीट ए, ये लो कंप्लीट ए को शेड कर लिया। अब बी को भी शेड करो, कंप्लीट बी को शेड करो, ये लो बी को भी शेड कर लिया। ए यूनियन बी मतलब पूरा ए के एलिमेंट्स लिखो, बी के एलिमेंट्स लिखो, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। समझा कि नहीं समझा? यस, दिस इज योर ए यूनियन बी, है ना। तो कोई बोलेगा ए यूनियन बी मतलब क्या, बोलने का कंप्लीट ए एंड कंप्लीट बी। देखो हो गया मेरा शेड, दिस इज योर ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट ए यूनियन बी के बाद क्या आता है, कौन बताएगा? ए यूनियन बी के बाद क्या आएगा? कम ऑन, ए यूनियन बी के बाद ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ओके, उसके पहले चलो ये स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा चीज मुझे बताना था। अगर मैं बोलूं सिर्फ मुझे ए को शेड करना है, सिर्फ ए को शेड करना है, ओनली ए, तो कौन सा आएगा? ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ आएंगे बताओ, कम ऑन। ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे? ये ए वाला सर्कल, कंप्लीट ए वाला सर्कल, कंप्लीट। और अगर बी के एलिमेंट्स को शेड करना है तो ये कंप्लीट बी वाला सर्कल, ये वाला कंप्लीट, ठीक है। ये तो आपको पता ऑलरेडी, मैं बता चुका, बट फिर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो राइट, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताओ मुझे? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से बताओ। इंटरसेक्शन मतलब intersect कर कॉमन, रहे हैं हम। कॉमन दोनों के बीच में Common. कॉमन। ऐसा कौन सा Common. रीजन है जो ए और बी दोनों में आता है? ऐसा कौन सा रीजन जो ए तो- सर्कल और बी सर्कल दोनों में आता है? ये बीच वाला तो रीजन, बीच में है ना, तो बीच का पार्ट, यस, बीच वाला। बीच वाला रीजन है। ये दोनों में भी आता है, ए में भी आता है एंड बी में भी आता है, इसलिए उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट डू वी से इट एज? ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से सुनने का, ठीक है। ए यूनियन मतलब कंप्लीट ए एंड कंप्लीट बी को शेड करो, पूरा ए और पूरा बी को शेड कर दिया। इंटरसेक्शन में दोनों के बीच में जो कॉमन है वो, राइट। ओके, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सुनना अभी, ध्यान से सुनना, अभी हम क्या निकालने वाले हैं। सबको याद है a माइनस बी कैसे निकालते हैं? अगर आपको याद होगा Yes तो sir. हाँ क्या करते हैं? a माइनस बी में करते हैं क्या है? व्हाट डू वी डू A इन a minus माइनस? एलिमेंट ए से माइनस कर देते हैं। हाँ, A एक से मिनट, B को माइनस कर। माइनस नहीं करना है, ए के अंदर से बी का जो भी पार्ट है, ए के अंदर, सबको ए दिख रहा है? सबको ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes sir. किधर ए बताओ, चलो इधर देखो, ये ए है अपना, ये पूरा ए है अपना, दिस इज योर कंप्लीट ए, बराबर? अग्रीड और नॉट अग्रीड? ये पूरा ए है। अभी इस Yes. ए के अंदर जो बी का पार्ट है उसको निकाल डालो। ये जो रेड वाला रीजन है, इसके अंदर कौन सा बी वाला पार्ट है? इसके अंदर कौन सा बी वाला पार्ट है? बीच वाला। अग्रीड और नॉट अग्रीड? ये ए है। Yes ए sir. माइनस मतलब ए के अंदर जो बी का पार्ट है, अभी जो रेड वाला जो शेड किया है, इसके अंदर कौन सा बी का पार्ट है वो रिमूव कर दो। कौन सा बी का पार्ट है? ये वाला, चेक करो, ये वाला बी का पार्ट है, ये वाला, है ना, ये वाला बी का पार्ट है। इसको निकाल डालो, इसको निकाल डालो, रिमूव कर दो इसको। तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा आपका? जो बचा हुआ पार्ट है क्या होगा आपका? ए A माइनस minus बी B. होगा। समझा कि नहीं समझा? अग्रीड और नॉट अग्रीड? ये आपका ए माइनस बी हो गया। Yes sir. तो कोई बोलेगा ए माइनस बी मतलब क्या, तो बोलने का ए को देखो, पूरे ए को देखो, लुक एट कंप्लीट ए, और ए के अंदर जो भी बी वाला पार्ट है, ए के अंदर जो बी वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के बाद जो बचता है वो, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो ये वाला पार्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन?
नहीं सर। ओके नो सर। अब a माइनस बी के बाद क्या निकालेंगे जल्दी से बोलो। a माइनस बी के बाद उसका भाई उल्टा बी B माइनस minus A. ए प्लस बी बी माइनस b माइनस से मतलब क्या करेंगे, b के अंदर से क्या निकाल देंगे, a ये वाला वाले रीजन, यानी जितने भी b वाला है रीजन को वाले देखने का b वाला सर्कल देखो और b वाले सर्कल में से ये a वाला वाला पार्ट पार्ट जो दिख निकाल। रहा है आपको उसको निकाल डालो। चलो ये a है, ये b है। चलो b माइनस a, तो पहले b को शेड करो जरा। चलो b को देखो, ये मेरा b है दिख रहा है, ठीक है भाई ये मेरा b है। अब b के अंदर देखो कौन सा a का पार्ट है, ये रेड वाले में कौन सा a का पार्ट दिख रहा है वो निकाल डालो। कौन सा वाला पार्ट दिख रहा है a का, कम ऑन बोलो कौन सा a वाला पार्ट है इसमें, ये रेड वाले में जो कौन सा a बीच वाला में part है वो बीच बीच वाला वाले बीच वाले तो है जो ए में है, तो उसको आप निकाल डालो। निकाल दिया। ये लो रिमूव कर दिया। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे बोलो, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा मेरा माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी B minus A. बी बी माइनस माइनस कौन बताएगा अभी क्या निकालना चाहिए, विल टेल मी व्हाट टू रिमूव नेक्स्ट। A plus B. A plus B. प्लस भी नहीं निकालते बेटा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी ए निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे, बट पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालेंगे। ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी किसको पता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला सिखाया हुआ है मैंने, कौन बताएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला, अभी आज स्टार्ट में डिस्कस किया मैंने। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इसको याद है, ए माइनस बी यूनियन बी यूनियन माइनस बी माइनस ए, ठीक है ये डिस्कस किया मैंने।